नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है ब्रह्मन सदृशी योग। अर्थात इस योग में वैसे व्यक्ति, वैसे जातक जो जन्म तो शूद्र परिवार में लेते हैं, परंतु उनका जो व्यक्तित्व और संस्कार होते हैं वो ब्राह्मणों की भांति होते हैं। शास्त्रों का ज्ञान रखना, ज्ञान की बातें करना, पूजा पाठ में अत्यधिक विश्वास करना, दया धर्म की बात करना, उस पर चलना, इस प्रकार के संस्कार उसमें भरे होते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वो व्यक्ति या जातक जन्म तो शूद्र परिवार या घरों में लेते हैं, परंतु उनके संस्कार ऊंचे कुल की तरह होते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो इस प्रकार के जो व्यक्तित्व या संस्कारी व्यक्ति जन्म लेते हैं तो वो कुंडली का प्रभाव होता है, ग्रहों का प्रभाव होता है। तो ये कुंडलियां, ये ग्रह की स्थितियां जन्म कुंडली में ऐसे व्यक्ति या जातक के किस प्रकार के होते हैं, इसे जानने समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको आज इस प्रकार के 2 योग बताऊंगा जो इस तरह की स्थितियां को उत्पन्न करते हैं। सर्वप्रथम मैं मेष लग्न की कुंडली लेता हूं और लग्न से चौथे भाव में राहु हैं, शनि हैं और गुरु हैं। 10वें भाव में केतु हैं, बुध हैं और शुक्र हैं। अब ये स्थितियां जिस प्रकार से बनी है तो इसे हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। यदि जन्म कुंडली में राहु, केतु, शनि और गुरु की युति हो और उन पर बुध अथवा शुक्र की या दोनों की, एक भी होंगे तो भी योग बनेंगे, बुध अथवा शुक्र या दोनों होंगे तो भी योग बनेंगे। तो इस प्रकार की जब स्थितियां ग्रह कुंडली में हों, जन्म कुंडली में हों, तो ये ब्रह्मन सदृशी योग बनते हैं। आपकी जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो, आप इस प्रकार से ही इसे आप देख सकते हैं। दूसरा योग बनता है, मेष लग्न की कुंडली है, गुरु दूसरे भाव में, पंचम भाव में बुध और शुक्र हो, छठे भाव में चंद्रमा है। ये दृश्य बन गए। अब इसे हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं इसे जानिए। केंद्र में अथवा त्रिकोण में गुरु, बुध और शुक्र हों तो ब्रह्मन सदृशी योग बनते हैं। ध्यान से सुनेंगे। लग्न केंद्र में, लग्न से केंद्र में अथवा त्रिकोण में यदि बुध, गुरु और शुक्र हों तो ब्रह्मन सदृशी योग बनेंगे। अब इसे हम दूसरी प्रकार से देखते हैं। यदि मान लिया जाए, जिस प्रकार की आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लग्न से दूसरे भाव में है, जो न तो केंद्र में है और न ही त्रिकोण में है, इसे आप किस प्रकार से देखेंगे इसे समझने का प्रयास।
लग्न से बुध और शुक्र तो त्रिकोण में है, ये तो समझ में आए, परंतु गुरु नहीं है। ये चंद्र लगन से हम देखते हैं तो गुरु त्रिकोण में है, अर्थात नवम भाव में है। तो इस प्रकार की स्थितियां भी यदि इन तीनों ग्रहों में से बुध गुरु शुक्र में से दो ग्रह लग्न कुंडली से केंद्र में या त्रिकोण में है और एक चंद्र कुंडली से केंद्र या त्रिकोण में है, तो भी ये योग बनेंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको दो योग बताए जो ब्राह्मण सदृशी योग बनते हैं। जिससे आशा करता हूं ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।